श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक पैटर्न है, ठीक है। उसमें हमारा प्रथम पद होता है और एक सार्वंतर होता है जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। लेकिन उस समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसमें कैसे पैटर्न है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे बढ़िया हमारे पास एक कैलेंडर है, ठीक है। अब ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर में देखना पैटर्न है, दुनिया भर के पैटर्न है इस कैलेंडर में। आज हम पैटर्नों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और उस पैटर्न का अध्ययन करने के बाद हम तब समांतर श्रेणी की ओर चलेंगे, तो बहुत इजी तरीके से तुम्हारे समझ में आए। अब देखो ये कहां से स्टार्ट है, फिर कितना आ रहा है, 2 फिर 3 फिर 4। तो इसमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है तुम्हें? एक का है। एक में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4। अगर इसको हम घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा? इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा? और शुरू कहां से हुआ? तो समांतर श्रेणी में यही है। समांतर श्रेणी में जहां से हम शुरू करते हैं उसको हम कहते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, जिसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। और जो हमने अभी उल्टे क्रम में माइनस करके अंतर निकाला, 4 में से 3 1, 3 में से 2 2 में से 1, तो सबका अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो उसको कहते हैं समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी सार्वंतर, और कुछ बराबर आना चाहिए। यही पर पैटर्न नहीं है, आगे भी पैटर्न है। ये देखो, अगर मैं इसको वर्टिकली ले लूं, ठीक है, यहां पर कितने कितने का अंतर है बताओ जरा? 7 का अंतर है। तो यहां पर अगर माना हमें समांतर श्रेणी में ये चीज दी रहती तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाता? 5। और सार्वंतर कितना हो जाता? 26। नहीं, सार्वंतर क्या बताया था मैंने? 7। सार्वंतर कितना होता? यानी कि इनका अंतर 26 माइनस 19 माइनस 12 माइनस 5, ठीक है। अगर हम इसको डायगोनली देखें, यहां पर भी एक पैटर्न है, ये भी समांतर श्रेणी के पैटर्न को दिखा रहा है। ये देख, 13 में से 5 गया, 21 में से 13 गया, 19 में से 13 गया, 21 गया। ये पैटर्न है, ये समांतर श्रेणी। तो यहां पर प्रथम पद कहां से शुरू कर रहे हैं? 5। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? 5। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें एक पैटर्न बड़ा रोचक ये चार्ट है, हमने खाली इससे हम तारीख तो देखते थे आज तक, लेकिन ऐसे पैटर्नों को हमने ध्यान नहीं दिया। अगर हम इन पैटर्नों को ध्यान देते हुए चलें तो हमारे लिए जो मैथमेटिक्स है, गणित हम पढ़ रहे हैं, ये बड़ी इजी तरीके से हमको समझ पाएंगे। अब देखो, एक पैटर्न और बताता हूं तुम्हें, जरा इससे हटके, इसको और इसको ऐड करो, 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 32। इसको और इसको ऐड करो, 46, और इसको ऐड करो। देखो आ रहे हैं। कभी ध्यान दिया हमने आज तक कि कैलेंडर में भी ऐसे जादुई खेल होगा करते हैं? एक तो हम पैटर्न समझ पा रहे हैं, समांतर श्रेणी को समझा हमने इससे। दूसरा, हमने डायगोनली जब हमने देखा तो उनका योग कितना था? बराबर था नहीं था? ऐसी सिमिलरली अगर मैं 3 का कॉलम देखूं, ये मैं इसको बनाता हूं, मैं इस वाले को बनाता हूं, ये ठीक है। अब मैं इस कॉलम को बनाता हूं, ये जो मिड का संख्या है, जो मिड का नंबर है, ये देखना एवरेज होगा। 6 + 22 औसत, इन दोनों को जोड़ो, 22 धन 6 28, 28 में 2 का भाग तो कितना आ गया? 14। इसको और जोड़ो, 20 और 8 28 में 2 का भाग तो कितना आ गया? 14 आ गया, ठीक है। इसको और इसको जोड़ो, 21 और 7 को, 28 में 2 का भाग तो कितना आ गया? इसको और इसको जोड़ो, 28 में 2 का भाग तो कितना आ गया? 14। ये क्या है हमारे पास? एक पैटर्न है। देखो, ये यहां पर भी समांतर श्रेणी का पैटर्न है। 8 15 22 29 समांतर श्रेणी है।
प्रथम पद हमारा 8 हो गया और सार्वंतर हमारा क्या हो गया 7 7। ठीक है, समांतर श्रेणी समझ में आई कि जहां से शुरू करते हैं तो वो तो क्या होगा हमारा प्रथम पद होगा, और जहां से हम और उनके बीच का अंतर वो क्या होगा हमारा सार्वंतर डी, क्या होगा वो हमारा होगा सार्वंतर डी। ठीक है, तो यही से हम आगे बढ़ेंगे कि हमारी समांतर श्रेणी क्या है और समांतर श्रेणी किन पैटर्नों पर आधारित है। उनके बीच का अंतर बिल्कुल, हर एक का जो अंतर है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर यहां पर अंतर 8 आ रहा है, यहां पर अंतर 7 आ रहा है, यहां पर हमको 5 दे दिया, यहां हमको 13 दे दिया, यहां 19 दे दिया, यहां 26 दे दिया, तो अगर अंतर बढ़ गया, ठीक है, डिफरेंस अगर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, सेम नहीं है, तो वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे बुक्स में अभी आएंगे कि क्या यह क्रम समांतर श्रेणी का है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, उसमें अंतर देखना है। अगर अंतर क्या है, सबका समान है, जैसे यहां पर सबका अंतर समान है 1 1 1, यहां पर सबका अंतर समान है 7 7 7 7, यहां पर सबका अंतर समान है 8 8 8, ठीक है ना। तो ये चीज देखनी है, अगर ये अंतर समान है तो वो हमारी समांतर श्रेणी है। फिर उसके बाद हम अगला स्टेप क्वेश्चन का करेंगे, वो चीज हमको देखनी है।